बुद्धि की ताकत। मज़ेदार कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रघुनाथ सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही लालची और अहंकारी था। गांव के गरीब किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके श्रम का सारा फल यह जमींदार हड़प लेता। वह अपने प्रभाव और शक्ति के कारण किसानों को अपनी शर्तों पर मजबूर कर देता था। इस गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उसे हर साल जमींदार से ठेके पर खेत लेकर खेती करनी पड़ती थी। जमींदार की शर्तें इतनी कठोर होती थी कि साल भर मेहनत के बावजूद रामेश्वर को बस गुजारे लायक ही अनाज मिल पाता था। जमींदार की धूर्तता और रामेश्वर की मेहनत। एक दिन जमींदार अपने नौकर शंभू से कह रहा था, इन किसानों की भी क्या जिंदगी है। दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी गरीब ही रहते हैं, और हमें देखो, बस बैठकर हुक्म चलाते हैं और सारा अनाज हमारे गोदामों में भर जाता है। शंभू हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। पूरे गांव पर तो आपका ही राज चलता है। बिना आपकी मर्जी के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तभी रामेश्वर वहाँ आया और बोला, मालिक, मैंने सुना है कि आप इस साल भी खेती के लिए जमीन ठेके पर दे रहे हैं। क्या मुझे भी एक खेत मिल सकता है? जमींदार ठहाका लगाकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी शर्तें सुन लो। एक साल तुम इस खेत में मेहनत करोगे, लेकिन आधी फसल मेरी होगी और आधी तुम्हारी। गरीबी से तंग आकर रामेश्वर ने यह शर्त मान ली। अगले ही दिन से वह पूरी मेहनत से खेतों में जुट गया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत में गेहूं की लहलहाती फसल तैयार हो गई। रामेश्वर खुश था कि इस बार कुछ ज़्यादा अनाज मिलेगा, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो जमींदार ने सारा अच्छा गेहूं खुद रख लिया और रामेश्वर को सिर्फ खराब अनाज दिया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन कर भी क्या सकता था। वह बेबस था। रामेश्वर का बेटा अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया था। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि
गांव के सारे किसान गरीब और दुखी हैं। अर्जुन ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। रामेश्वर ने दुखी मन से कहा, बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही नियति है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा हक हमें कभी नहीं मिलता। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। अब बहुत हुआ पिताजी, मैं इस जमींदार को उसकी ही शर्तों में हराकर उसे सबक सिखाऊंगा। अर्जुन अगले दिन जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, मैं भी आपके खेतों में खेती करना चाहता हूँ। क्या मुझे भी ठेके पर जमीन मिलेगी? जमींदार हंसते हुए बोला, अरे, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम क्या खेती करोगे? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, खेती करना मेरे खून में है जमींदार जी, बस आपकी शर्तें बता दीजिए। जमींदार को लगा कि यह लड़का भी उसके पिता की तरह मूर्ख बनेगा। उसने एक नई शर्त रखी, इस बार भी आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा, लेकिन ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार अर्जुन ने गेहूं या धान न लगाकर आलू की फसल लगाई, जो जमीन के नीचे उगती थी। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार अपने नौकर के साथ वहां पहुंचा। अरे अर्जुन, शर्त तो याद है न? ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का तुम्हारा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जमींदार जी, आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। जब जमींदार को पता चला कि ऊपर तो सिर्फ पत्ते और पौधे हैं, जबकि असली फसल जमीन के नीचे है, तो उसका चेहरा उतर गया। उसका नौकर शंभू बोला, सेठ जी, इस बार तो यह लड़का आपको ठग कर चला गया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अगले साल फिर से अर्जुन को बेवकूफ़ बनाने की योजना बनाई। अगले साल फिर जमींदार के पास गया। इस बार जमींदार ने सोचा कि वह पहले वाली गलती नहीं दोहराएगा। इस बार नीचे की फसल मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी। अर्जुन ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली और इस बार गेहूं की फसल उगाई, जो जमीन के
ऊपर उगती थी। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार फिर से खुशी खुशी वहाँ पहुँचा, लेकिन इस बार भी उसके हिस्से में सिर्फ जड़ें आईं और गेहूँ अर्जुन के पास गया। अब जमींदार क्रोधित हो गया और बोला, इस बार तो तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन हंसते हुए बोला, मालिक, मैं तो बस आपकी शर्तों का पालन कर रहा हूँ। अगले साल जब अर्जुन फिर से खेत के लिए पहुँचा तो जमींदार ने सोचा कि वह अब कोई गलती नहीं करेगा। इस बार ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा मेरा होगा और तुम्हारा सिर्फ बीच का हिस्सा होगा। अर्जुन मुस्कुराया और इस बार गन्ने की खेती कर दी। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार को फिर से घास फूस मिला और गन्ने का मीठा हिस्सा अर्जुन को मिला। अब जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन, तुमने मुझे बेईमानी का असली फल दिखा दिया। मैंने वर्षों तक किसानों का हक छीना, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेहनत करने वालों को ही उसका पूरा हक मिलना चाहिए। इसके बाद जमींदार ने गांव के सभी किसानों की जमीन लौटा दी और सभी से माफ़ी मांगी। इस तरह अर्जुन की चतुराई और हिम्मत से सूरजपुर के किसानों को न्याय मिला। मेहनत और बुद्धिमानी से हमेशा अन्याय के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है। शिक्षा। अन्याय और शोषण को सहन नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और मेहनत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बेईमानी का फल अंततः बेईमानी ही होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।